नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ 1 के मार्ग में, जिनके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों में क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो MCQ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह प्रसंग किस समय का है? क, जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। ख, श्री रामचंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वनों की ओर जा रहे थे। ग, जब दशरथ श्री राम को वन भेज रहे थे। घ, जब सीता ने वनों के मार्ग पर बढ़ने से इनकार कर दिया। तो बच्चों देखिए, इसमें MCQ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप पहले इसका अर्थग्रहण थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि सीता और राम वन में जाने के लिए नगर से निकले हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सीता थक गई है, उनके माथे पर पसीना झलकने लगा है, होठ सूख गए हैं। वे श्री राम से पूछने लगी हैं कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। सीता को आतुर देख श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सीता ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाएं, पसीना पोंछकर विश्राम कर लें। श्री राम सीता को थका देख थोड़ी देर बैठ गए और उनके पांव से कांटे निकालने लगते हैं। सीता प्रियतम के प्यार को देख पुलकित हो गई है। तो देखिए, इसमें अर्थग्रहण संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर रहेगा। तो डायरेक्ट आप प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप इसका जो है व्याख्या देख लीजिए। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय, मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिरी बुझती है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी कर है कित है तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल है। तो ये तुलसीदास जी के सवैये से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वनमार्ग की ओर 2 कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो उनके माथे से पसीने की बूंदें छलक पड़ी हैं। उनके ओठ प्यास के कारण सूख गए हैं। वे थककर श्री राम से पूछने लगी हैं, अभी हमें कितना चलना है, हम पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटियां कहाँ बनाएंगे, कुटिया कहाँ बनाएंगे। श्री राम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए, इतना आप अगर पढ़ लिए हैं तो क्या होगा, आपको MCQ समझने में आसान हो जाएगा। तो देखिए, यह प्रसंग किस समय का है। तो यह जो आप पढ़े हैं व्याख्या, तो यह जो प्रसंग है किस समय का है। क, जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। ख, श्री रामचंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वन की ओर बढ़ रहे थे। ग, जब दशरथ श्री राम को वन भेज रहे थे। घ, जब सीता ने वनों के मार्ग पर बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो यह प्रसंग किस समय का है, मतलब यह बात किस समय का है। तो उत्तर है इसका ख, श्री रामचंद्र को वनवास मिलने पर सीता और लक्ष्मण के साथ जब वे वनों की ओर बढ़ रहे थे। दूसरा प्रश्न है, पूर्व से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई थी। क, सीता राम के साथ जाने में खुश थी। ख, उसे घर परिवार की याद आने लगी। ग, वह थक गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। घ, वह राम को वापस जाने का आग्रह करने लगी। तो पूर्व से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई थी। उत्तर है ग, वह थक गई, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। तीसरा प्रश्न है, सीता ने राम से क्या पूछा। क, हम घर कब जाएंगे। ख, मेरे माता पिता के घर चलने में आपको आपत्ति क्यों है। ग, कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। घ, क्या 14 वर्ष का वनवास सह लोगे। तो सीता ने राम से क्या पूछा। उत्तर है ग, कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। चौथा प्रश्न है, प्रियतम की आंखों में आंसू क्यों बहने लगे। क्योंकि वे चलकर थक चुके थे। ख, क्योंकि पत्नी की दुर्दशा सहन नहीं कर पाए। ग, क्योंकि उन्हें माता पिता की याद आ गई। घ, क्योंकि लक्ष्मण ने वापस जाने का निर्णय ले लिया। तो प्रियतम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे। उत्तर है ख, क्योंकि पत्नी की दुर्दशा सहन नहीं कर पाए। अब देखिए, 5वां प्रश्न है,
यह पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है? क अवधी, ख ब्रज, घ भोजपुरी, घ राजस्थानी। तो यह पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है अवधी भाषा में। दूसरा प्रश्न देखिए, जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो पिय छाह घरीक भय ढाठे पोछी पसेव बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूरी ढारे तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक कार है जानकी नाह को नह लखे पुलको तनुबारी विलोचन बार है। तो इसका व्याख्या इस तरह है, सीता वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती हैं। जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वे अपने पति श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर लें और पसीना पोंछ लीजिए, रेत बहुत गर्म है इसलिए अपने पाँव को धोकर थोड़ा ठंडा कर लें। श्री राम मन ही मन जान गए कि सीता जी थक गई हैं। वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। तो अब देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा MCQ। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ गया था? क रावण को मारने, ख पानी लेने, तो आप अभी पढ़े हैं पानी लेने गए थे लक्ष्मण जी, तो इसका उत्तर होगा ख पानी लेने। दूसरा प्रश्न है, सीता ने प्रियतम से क्या कहा? प्रियतम मतलब राम से, इसका उत्तर होगा क पति से आराम करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें पसीना आ रहा था और पैर गर्म रेत पर चलने के कारण जल रहे थे। तीसरा प्रश्न है, श्री राम ने क्या किया? क पत्नी के दुख को समझकर कुछ देर के लिए बैठकर उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। ख सीता को समझाया कि अब लौटकर नहीं जा सकता। और ग का है, सीता को आश्वासन दिया कि अच्छी जगह पर कुटिया बनाएंगे। घ सीता को लक्ष्मण के साथ महल में वापस जाने को कहा। तो श्री राम ने क्या किया? उत्तर है क पत्नी के दुख को समझकर कुछ देर के लिए बैठकर उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। चौथा प्रश्न है, जानकी की क्या दशा थी? क वह बेहद उदास हो गई। ख जब उसने एहसास किया कि उसके पति उसे खूब प्रेम करते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ग वे घर के सदस्यों को याद करके अचेत हो जाती थी। घ इनमें से कोई नहीं। तो जानकी की क्या दशा हो गई? उत्तर है ख जब उसने एहसास किया कि उसके पति उसे खूब प्रेम करते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पांचवा प्रश्न है, सीता जी का तन पुलकित क्यों हो उठा? क सुंदर प्रकृति देखकर उसके प्रति राम के प्रति प्रेम से, उनके प्रति राम के प्रेम से, ग लक्ष्मण के सेवा भाव से, घ पुरानी यादों के कारण। तो सीता जी का तन पुलकित क्यों हो उठा? उत्तर है ख उनके प्रति राम के प्रेम से। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।